सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक मेथड को यूज़ किया था जो कि था हमारा रिड्यूस। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है मैप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैप हम क्यों यूज़ करते हैं। बट आप सब सोचोगे कि मैप को हम सेम यूज़ करते हैं जैसे हम फॉर ईच को यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर ईच में भी यही होता है कि आपने किसी भी एरे के ऊपर आइटरेट करवाना हो वैल्यूज को आप कर देते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करके, और मैप में भी सेम चीज होती है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये आता है हमारा मैप और फॉर ईच के अंदर कि जब आप फॉर ईच यूज करते हो, फॉर ईच के अंदर क्या होता है, जब आपने एरे के किसी हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना हो और उसकी वैल्यू आपको चाहिए हो, वो तब आप फॉर ईच यूज करोगे। मतलब मैप क्या करता है, आपको एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है। मतलब हर टास्क परफॉर्म करेगा वो एलिमेंट के ऊपर और आपको एक नया एरे क्रिएट करके देगा वो रिटर्न के अंदर। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली मैप और फॉर ईच के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा मैप को हम यूज कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, आज मैप मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया मैप मेथड। तो इसके लिए सिंपली गाइस हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। यहाँ पर एरे बनाएंगे हम, यहाँ पर ARR। सिंपली मैं ऊपर वाले करता हूँ array3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एरे की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 2 4 6 8, ये मैंने 4 वैल्यूज ले ली गाइस यहाँ पर। ठीक है, अब इन वैल्यूज के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मैप को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एरे को लेंगे। एरे लेने के बाद हम लगाते हैं डॉट मैप। जैसे ही हम मैप लगाते हैं, मैप के अंदर गाइस यहाँ पर हम 3 आर्गुमेंट ले सकते हैं जो कि हम मैप के लिए यूज करते हैं। और मैप क्या करता है, हमारे रिटर्न करते हैं एक न्यू एरे। मतलब कि जब आप यहाँ पर एक रिटर्न लगाओगे तो यहाँ पर हम वैल्यू को किसी को भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना होगा। सिंपली गाइस हमारे पास यहाँ पर 3 आर्गुमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास एरे, जो भी हमारा एरे होगा। ठीक है, अब ये चीजें हमारी आती है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली सबसे पहले रिटर्न को मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, सिंपली गाइस मैं यहाँ पर लगाता हूँ console.log लगा के मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। सिंपल मैंने एक चीज करी है, मैं अपनी इसको हिट करता हूँ। हिट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने मुझे क्या किया, 2 4 6 8, इसने मुझे वैल्यूज को वो कर दिया। अब मैं अगर यही चीज यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर IND लगा दूं, जो कि हमने इंडेक्स लिया है, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे देगा 2 के आगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये इसने इंडेक्स रिटर्न कर दिए। अब मैं इसके साथ यहाँ पर एक एरे भी लगा सकता हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो वाला एरे आ जाए। अब ये हर मुझे वैल्यू के साथ एरे रिटर्न करके देगा जो कि हमारा एरे था। बेसिकली यही चीज होती है हमारी मैप के अंदर कि हमें एक नया एरे रिटर्न करके देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल को हटाता हूँ, यहाँ से इसको अनकमेंट करता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो मेरी वैल्यू है, वैल्यू को तू इनटू कर दे 2 से। मतलब अब क्या करेगा, जो मेरी वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर लेट एक वेरिएबल ले लेता हूँ RST लेके मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया। अब मैं इसको यहाँ पर सिंपली कंसोल बाहर करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि इसने हमें रिटर्न करके क्या वैल्यू दी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ RST, सिंपली मैंने RST लिख के यहाँ पर भी लिखता हूँ RST ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। जैसे ही मैंने हिट किया तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, 2 को 4 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, इसने आगे ऐसे 6 को 12 कर दिया, 8 को 16 कर दिया। मतलब इसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके इसने हमें एक नया एरे रिटर्न करके दिया आपको अगर। तो बेसिकली मैप का यही काम होता है कि गाइस वो एक आपको नया एरे रिटर्न करके देता है, जिससे कि आप उस मैप की जो आपके पास आउटपुट आई है उस आउटपुट से आप कुछ आगे एग्जीक्यूट कर सको जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई कि आप मतलब आप मैप कैसे यूज कर सकते हो। इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से आर्गुमेंट आते हैं, वैल्यू, इंडेक्स, एरे, और उन चीजों को लेके आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आगे। अगर मैं यही चीज यहाँ पर जो मैं ये कर रहा था, मैं यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर लिख दूं हमारा IND अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये क्या करेगा, इंडेक्स को प्लस कर देगा हर वैल्यू के अंदर। फर्स्ट 2 आया, 4 के अंदर इसने 1 प्लस किया, 5 कर दिया, फिर आगे इसने 8 कर दिया, फिर इसने 11 कर दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।